हमारे यहाँ मंत्री जो हमारे एमएलए हैं गगन मान जी, जी। उन्होंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी कि मेरे को डरा कर, धमका कर, उलझा कर किसी भी तरह या तो आप में शामिल किया जाए या मेरी कौंसल तोड़ी जाए। ठीक है, समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुराली नगर काउंसिल के प्रधान रंजीत सिंह पटियाला जी, जो जीती के नाम से चर्चित हैं। वैसे चलो आइए हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे राजनीति को लेके, और काउंसिल स्थानीय निकाय के डेवलपमेंट्स को लेके इनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार रंजीत जी। तो मेरा आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं उनको नमस्कार मेरी ओर से, सभी को राम राम जी। रंजीत जी, आप पिछले कई वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं, और सबसे बड़ी एक अचंभे की बात तो ये है कि पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार है, संपूर्ण बहुमत की, और ज्यादातर जो काउंसलर हैं और काउंसिल के प्रधान हैं, निगम के प्रधान हैं, वो आम आदमी पार्टी के हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुराली में क्या आपने जादू, क्या आपने खेल किया कि आप यहाँ कांग्रेस के नेता हैं और यहाँ प्रधान बने हैं? क्या आपके पास ऐसी गिद्दड़ सिंगी थी? ये संजीव जी ऐसा है, ये नेचुरली जी। जिस पार्टी की सरकार होती है, जो भी लोकल बॉडी अदारे होते हैं, जी। वो ज़्यादातर सरकार की ओर या तो चले जाते हैं या फोर्सली धक्के से उनको अपने में शामिल कर लिया जाता है। जी। जी। यहाँ पे कुराली में भी 17 काउंसलर हैं जी। हमारे, जिनमें से 4 हमारे काउंसलर, जी। जो 2 कांग्रेस के आजाद थे, हाँ। हम हमारी कांग्रेस ही थे वो भी। जी। 2 हमारी टिकट पे लड़े थे, जी। वो हमारे को छोड़कर आप में चले गए। हाँ। आपके पास 4 काउंसलर हैं। हमारे यहाँ मंत्री जो हमारे एमएलए हैं गगन मान जी, जी। उन्होंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी कि मेरे को डरा कर, धमका कर, उलझा कर किसी भी तरह या तो आप में शामिल किया जाए या मेरी कौंसल तोड़ी जाए। पर जो हमारा यहाँ मेरा भाईचारा है, जी। उसके चलते वो मेरा एक भी काउंसलर, वो जो 4 हैं तो मेरे मेरे है ही नहीं थे, वो मेरे विरोधी थे। जो पहले भी कांग्रेसी थे वो चले गए, मेरे विरोध में ही थे। चाहे हमारे बीच में भी कांग्रेस में भी रहते तब भी मेरा विरोध करते हो। उनके अलावा एक भी काउंसलर मेरा वो अपने में ना शामिल कर सकें, ना नजदीक ला सकें, क्योंकि मेरा उनके साथ बॉन्डिंग ही ऐसी है। मैं परिवार के तौर पे दबाव तो आया सबके ऊपर, प्रेशर तो था जो सबके ऊपर जो सरकार का। हुक एंड क्रुक जो जी। सारे पंजाब में हुआ, वो जी। हमारे भी यहाँ हुआ। हमारे यहाँ लालड़ू की बात कर लो, लालड़ू काउंसिल जी। कांग्रेस की थी, उन्होंने तोड़ के आपकी बनाई। जी। डेराबसी हाँ। कांग्रेस की थी, जी। वो तोड़कर बिल्कुल। बनाई आपकी। जीरकपुर कांग्रेस की थी, वो हाई कोर्ट में चल रहा केस, उसमें भी मतलब उन्होंने एक तरह से तोड़ी थी। वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, अभी डीसी साहब चला रहे हैं, अभी वहाँ हमारा प्रधान नहीं है। आजू आगे मोहाली, मोहाली में बलबीर सिद्धू तकड़े, मतलब चाहे किसी भी तरह फाइनेंशियल ला लो, किसी भी तरह इतना मजबूत है, उसके चलते उसने नहीं टूटने दी। और खरड़ में 2-3 बार वो नो कॉन्फिडेंस भी लाए, वहाँ बंदे भी उन्होंने 18-19 अपने में पास कर लिए, वहाँ भी हाई कोर्ट के चलते बचे हुए हैं। पर मेरे यहाँ मैं कोई कोर्ट नहीं गया, मेरा एक भी काउंसलर नहीं वो हिला, एक भी काउंसलर नहीं हिला पाए। चाहे इवन एक काउंसलर मेरा बीजेपी का है, 2 काउंसलर मेरे पास अकाली दल के हैं, वो मेरी सपोर्ट करते हैं। वो पार्टी लेवल से ऊपर उठकर शहर शहर के होने के नाते वो मेरे को अपना मानते हैं, मैं उनको अपना मानता हूँ। ठीक है, हमारी पार्टी अलग अलग है, उनकी अलग है, मेरी अलग है, पर जो कौंसल है, जो हाउस चला रहे हैं, वो हम एक साथ चला रहे हैं, वो मेरे साथ है। पटियाला जी, यानी कि सरकार अगर आपकी फेवर की नहीं है तो विकास कार्यों पे भी तो प्रभाव पड़ता है इस बात का। बिल्कुल, विकास कार्यों में बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुमत है, हम यहाँ तो मता पास करवा लेते हैं, पर जब जाता ऊपर पास होने के लिए तो सरकार पास नहीं करती। जो हमारी पिछली मीटिंग थी, 10 करोड़ के मते हमने शहर के डेवलपमेंट के पास किए थे, उन्होंने रोक लगा दी। यहाँ हमने सरकार आने से पहले 3 ट्यूबवेल के पैसे हमारे को पिछली सरकार ने दिए थे ग्रांट में,
जी। वो सरकार ने वापस मंगा लिए। और जो चंडीगढ़ रोड है हमारा, इसके साथ हम 10-10 फुट पेवर लगाना चाहते हैं। एस्टीमेट पास है, टेंडर लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू कर दिया, इतने में सरकार बदल गई, वो काम रुका है, करने नहीं देते। इतने काम आपके प्रभावित किए पटियाला जी सरकार ने, लेकिन फिर भी जीती का एक प्रभाव है। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, हमने काउंसिल के लोगों से बात की, उनको जीती से कोई भी इतराज नहीं है कि काम नहीं हो पाए उनके, कैसे है कैसे नहीं। ऐसा क्या मतलब लोगों के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है, क्या आपने किया लोगों के लिए कि आपकी छवि नहीं खराब हो पाई अभी वहां? मेरे मेरे शहर के जो लोग हैं, उनको उनको मालूम है कि जो हमारा प्रधान है, वो एक पैसे का करप्ट नहीं है। जो अगर मैं कहूँ ना कि मैं किसी को और किसी को करप्ट नहीं कहता, पर आपको मालूम है कि सिस्टम चलता है। वो सिस्टम में जो भी कमीशन वगैरह होता है, वो सब अफसर वगैरह लेते हैं। मैं देखता भी नहीं उसकी। सर मैं एक दफ्तर में चाय भी मैं अपनी पीता हूँ। चाय भी मैं ऑफिस से नहीं पीता, मैं चाय भी अपनी। ये शहर को मालूम है, इसके चलते शहर मेरी ईमानदारी करके मेरे से प्यार करता है। एक आखिरी सवाल है कि आपको हमने न्यू चंडीगढ़ के एरिया से लेके, कुराली में से लेके और खरड़ के रूरल एरिया में भी, शहरी एरिया में भी आपको विचरते देखा है, आपको काम करते देखा है। तो क्या मैं हम आपकी मंशा जान सकते हैं कि आपकी अगली बड़ी तैयारी है? संजीव जी, ऐसा है, हर किसी का दिल करता है, अधिकार भी है। मेरा काम देखकर मैं कौंसल प्रधान बना। मैं पहली इलेक्शन लड़ी मैंने 21 में। संगठन के लिए मैंने बहुत काम किया। कांग्रेस में संगठन के लिए मैंने बहुत काम किया। मैं जिले में जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में वाइस प्रेसिडेंट रहा, मैं पंजाब में सेक्रेटरी रहा कांग्रेस में, पीसीसी में। मेरा काम, पहली इलेक्शन लड़ी मैं एमसी बन गया। एमसी के बाद मैं अध्यक्ष बन गया, कौंसिल का प्रधान बन गया। उसके चलते मेरी पार्टी ने मेरा काम देखा, मेरी कारगुजारी देखकर मेरे को जिला दिया। और जिला भी उस वक्त मिला जब कांग्रेस का 22 में बहुत माड़ा हाल था। कारण क्या, हमारे 3 हल्के पड़ते, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मोहाली में। डेराबसी जिसमें हम 92 के बाद कभी जीत नहीं सके। हमारे अपना ढिल्लों जी मेहनत बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर कोई हालात ऐसे बन जाते हैं जो भी हम नहीं जीत पाए 92 के बाद। जब उन्होंने जीतना था तब उनको टिकट नहीं मिली। जसजीत रंधावा जी को टिकट मिल गई, उस वक्त वो जीतते 1000% जीतते, नहीं हालात बन पाए। मोहाली में सिद्धू जी जब से डिलिमिटेशन हुई है वही लड़ते हैं। 12 में भी वही लड़े, 17 में भी वही लड़े, 22 में भी वही लड़े। मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। यहाँ कंग, खरड़ में कंग थे क्योंकि पहले ज्यादा एरिया मरंडा कॉन्स्टिट्यूंसी का खरड़ में पड़ता है। वो यहाँ से 92 से लगातार कंग साहब थे यहाँ पे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। एक हल्का हम 92 के बाद जीत नहीं पाए कभी। 2 हल्के जो चलाते थे, जो बलबीर सिद्धू जी हमारे जिला अध्यक्ष भी बहुत 17-18 साल कम से कम वो हमारे जिले के प्रधान रहे 2004 के बाद। उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जमोहन कंग जी ने पार्टी छोड़ दी। उनके बाद मेरे को जिला मिला और मैंने जिले में मेहनत की। जैसे जो भी मेरे को आदेश मिला हाईकमांड का, जो भी धरना प्रदर्शन, जो भी करने को मैंने सब किया। उसके चलते अब ये जिला ऐसा है भी हम 3 में से 2 कॉन्स्टिट्यूंसी 24 में जीते हम यहाँ से। लोकसभा में मोहाली से भी हमारी जीत हुई, खरड़ से भी जीत हुई। वो हम मेहनत है हमारी। जो कांग्रेस के हमारे वर्कर हैं, बहुत ज्यादा पार्टी के प्रति वफादार हैं, मेहनत करते हैं। उनके मेहनत के चलते मेरे को पार्टी से ऊपर से शाबाशी मिलती है अपने वर्करों के चलते। रंजीत जी, आज बड़ा शुभ दिन भी माना जाता है, आज ईद का त्योहार भी है, नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो आप अपने हल्का वासियों को, पंजाब वासियों को जी क्या संदेश देना चाहते हैं? बैसाखी भी है, बहुत सारी देखो, ऐसा है, जो हमारा जिला है, ये मोहाली जिला है,
ये बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हमारा भाईचारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वैसे तो पूरे पंजाब का ही, क्योंकि पंजाब गुरुओं पीरों की धरती है। यहाँ पे भाईचारा ऑफ द रिकॉर्ड पहले अपनी बात हुई थी कि जब अत्तवाद भी था तब भी हमारा हिंदू सिख का मोहम्मडन का बहुत ज़्यादा आपस में बहुत अच्छा भाईचारा था। बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। ते 2 दिन पहले मस्या थी तो मैं हरिद्वार जाकर आया। हरिद्वार जाकर गंगा माँ गंगा से आशीर्वाद लेकर आया हूँ। और आज ईद है, ईद के अपना इस पावन पर्व पे मैं 2-3 मस्जिद में खुद गया, एक में बेटा जाकर आया है। ते सभी को मोहम्मडन भाइयों को उनकी ईद की बधाई है और कामना करता हूँ कि आने आने वाला टाइम उनके लिए बहुत अच्छा हो। ये ऐसी हमारे हिंदू भाइयों को उनका भी जो नवरात्रे माता के नवरात्रे आज स्टार्ट हुए हैं। परमात्मा प्रभु राम सब पे अपनी कृपा बनाई रखे। और बैसाखी आपने बोला है आ रही है। हमारे तो यहाँ की जो एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है। एग्रीकल्चर के बेस पे सुबह चलता है। जो लगता है इस बार बहुत बम्पर फसल कणक की, जो मैंने पढ़ा है अखबारों में, सुना है, देखा खेतों में जाकर, लगता है इस बार बहुत बम्पर फसल होगी और सभी के घर में खुशियां खेड़े आएंगी। धन्यवाद।